हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं सीए ऋषभ डाकलिया एक बार फिर से आपके सामने हमारी रिवीजन सीरीज में कुछ और टॉपिक्स लेके आया हूं। आज हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिसमें स्टूडेंट्स दिक्कत फेस करते हैं वैसा टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं ये अज्यूम करते हुए आगे बढ़ूंगा कि आपको बेसिक अवेयरनेस है और हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको एक बार क्विकली ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने थोड़ा ध्यान में रखा ही होगा अभी तक कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है गलती पकड़ो अभियान। बाय गलती पकड़ो अभियान वी मीन दैट कि हम हमारे जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, उन सब में एक बेसिक एनालिसिस करना चाहते हैं जिसके थ्रू हमें यह पता चले कि हमने जैसा सोचा था क्या वैसा हुआ, उससे बेटर हुआ या उससे खराब हुआ। और उसी बेटर और खराब को हम लोग यहां पे नाम देते हैं वैरिएंस। और उस वैरिएंस में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये चेक करना कि जिस बंदे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी क्या उस बंदे ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली निभाई या नहीं निभाई। जैसे कि मटेरियल को यूजेज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हमारे फैक्ट्री के फ्लोर पे जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसको, जैसे कि मटेरियल खरीदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हमारे परचेज मैनेजर को। तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या हमारा एक्चुअल खर्चा उससे ज्यादा हुआ और उसमें क्या हमारे तरफ से ऐसी कोई इशू थी कि जिससे हम वो सेविंग कर सकते थे लेकिन वो हो ना पाई, क्योंकि अगर ऐसा ना हो पाया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, नुकसानदायक काम हो जाएगा। हम सारे हेड्स ऑफ कॉस्ट जैसे कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड, इन सभी की वेरिएंसेस कैसे निकलते हैं वो ढूंढने की, समझने की कोशिश करेंगे। और इसी का ही एक एडवांस वर्जन हम सीए फाइनल के करिकुलम में देखते हैं जहां पे हम लोग रेवेन्यू वेरिएंसेस भी ढूंढते हैं और एक रिकंसिलिएशन का भी प्रॉपर स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि देखिए ये हमारा बजट था, ये एक्चुअल है और इन रीजंस के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ, व्हाटएवर इज द पार्ट। लेकिन अभी हम इंटर में है और उसमें हमारी एग्जाम्स अप्रोच हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन में एक बार फटाफट सारे फॉर्मूलाज और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे जिससे कि आपको पुराना जो आपने कर रखा है वो रिवाइज या याद रखने में थोड़ा सा ईज ऑफ वर्किंग हो जाए। जब भी हम वेरिएंसेस की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस की। और जब मैं मटेरियल वेरिएंस की बात करता हूं या लेबर वेरिएंस की बात करता हूं या वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंस की बात करता हूं, इन सब में द कॉमन थिंग दैट इज ये तीनों ही वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं और इसीलिए हमने बजट बनाया था 10,000 यूनिट्स का। सपोज हमने एक्चुअल में यूनिट्स बनाई 8,000 ही, तो ये 8,000 के हिसाब से लगेंगे। और अगर हमने 10,000 यूनिट्स का बजट बनाया था और 12,000 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर कर ली तो ये तीनों के तीनों कॉस्ट 12,000 यूनिट्स के बेसिस पे लगेंगे। इसीलिए 10,000 में कितने मटेरियल लगने चाहिए थे अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो वो उचित बात नहीं होगी। आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ेगा। बजट अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है, यहां पे हम देखेंगे बिकॉज बजट इज एक लेवल जिस कैपेसिटी पे हम वर्क करने वाले थे और स्टैंडर्ड इज जो हमारा एक्चुअल आउटपुट हुआ उसके हिसाब से कितना लगना चाहिए था। से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स का बजट था और एक यूनिट को बनाने में 2 किलोग्राम मटेरियल लगते थे तो हमारा 20,000 किलोग्राम मटेरियल यूजेज का बजट था। लेकिन अगर हमने 12,000 यूनिट्स बना दी है तो 12,000 यूनिट्स के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 24,000 kg होगा और हमें 24,000 से कंपेयर करके ये देखना चाहिए कि ज्यादा मटेरियल लगे या कम मटेरियल लगे। बिकॉज अगर आप 20,000 से कंपेयर करेंगे तो वो उचित नहीं होगा बिकॉज ये तीनों के तीनों जो नेचर ऑफ कॉस्ट है वो वेरिएबल नेचर के हैं। सो ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी थी, दैट इज दीज ऑल थ्री
आर वेरिएबल इन नेचर, इसीलिए यहां पे बजट रेलेवेंट नहीं है। यहां पे क्या रेलेवेंट होगा, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, और उस एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या ढूंढेंगे, स्टैंडर्ड। तो आपको डायलॉग याद आ ही गया होगा, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो अगर हमने 12,000 यूनिट्स बनाई है तो उसके हिसाब से हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी 24,000 केजी लेनी चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में ऐसा नहीं होता है, रीजन बी वो तो फिक्स्ड ही रहते हैं, हालांकि उनके बारे में हम अलग सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं। अगर मैं मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की बात करूं, इनमें प्राइमरी वेरिएंस जो होता है वो होता है कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कि अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो हम उसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसके दो सब पार्ट्स होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हमारा ये बताता है कि जो हमारा कॉस्ट पर केजी लगना चाहिए था, कॉस्ट पर यूनिट लगना चाहिए था, कॉस्ट पर टन लगना चाहिए था, कॉस्ट पर क्विंटल लगना चाहिए था, वो ज्यादा लगा या कम लगा। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें यह बताता है कि हमारी जितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा या कम लगा। तो प्राइस और क्वांटिटी जब दोनों इफेक्ट हम टोटल कर देंगे तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस को बेसिक बाइफरकेशन करूं तो ये हमारा बन जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। AQ इसलिए क्योंकि जब हम खरीदने जाएंगे तब तो हम एक्चुअल यूनिट्स कितनी खरीदी है, एक्चुअल केजी कितना खरीदा है वो देखेंगे, और उस पे क्या कॉस्ट लगना चाहिए था, क्या कॉस्ट लग गया, दैट इज SP माइनस AP। मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात करें तो वहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक जो एग्जांपल दिया था आपको, उसमें हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने देखी थी 24,000 केजी, लेकिन एक्चुअली में 25,000 केजी लग गया है, तो 1000 केजी एक्स्ट्रा लगा है, वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है। यूजेज वेरिएंस उसके बेसिस पे निकलना चाहिए, और जब हम इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच विल बी SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। और इन तीनों का बेसिक रीजनिंग यही होता है कि जो मटेरियल का खर्चा था वो कम लगा या ज्यादा लगा। कम लगा तो क्या हमारे कारण हुआ या बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स ने वर्क किया, एंड उसके बेसिस पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर सकते हैं कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। मटेरियल यूजेज के दो और सब कैटेगरीज होते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा, विच इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मिक्स और यील्ड तभी पिक्चर में आएंगे जब हमारी मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं। अगर एक ही तरह का रॉ मटेरियल है तो हमारा जो मिक्स और यील्ड है वो पिक्चर में नहीं आते हैं। मटेरियल मिक्स और यील्ड के लिए हम लोगों को एक और चीज ढूंढनी पड़ती है, RAQ। इसको कई सारे जो ऑथर्स है, बुक्स है, वो RSQ भी बोलते हैं, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, विच इज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस ढूंढते हैं। मटेरियल मिक्स इज जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी था उसका जो रेशियो था अंदर अंदर का। से फॉर एग्जांपल हम दो तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल X और मटेरियल Y। अब X और Y आपस में जिस रेशियो में लगने चाहिए थे, अगर उसके अलावा कोई रेशियो में लगे तो वो उचित नहीं होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बंदे को अलोकेट करनी पड़ेगी। मटेरियल मिक्स का वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए मटेरियल मिक्स आपका बन जाता है स्टैंडर्ड प्राइस। आप देख सकते हैं कि यूजेज, मिक्स और यील्ड जब मैं अभी लिखूंगा तो भी आप देखेंगे कि हमारा ये सारे के सारे स्टैंडर्ड प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस ऑलरेडी हमारा प्राइस में कैलकुलेट हो गया है, तो वापस फिर एक्चुअल प्राइस हमारा कहीं पिक्चर में नहीं आता है। सो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब इस रेशियो में यूज करना चाहिए था हमने, लेकिन हमने
इस रेशियो में यूज कर दिया। और यील्ड वेरिएंस मतलब इनपुट आउटपुट बराबर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। इनपुट आउटपुट मतलब कि बेसिकली सपोज हम लोगों ने 10,000 यूनिट्स बनाने थे और एक में 2 kg ऑफ एक्स और 3 kg ऑफ वाई लगते थे, मतलब 20,000 kg ऑफ एक्स और 30,000 kg ऑफ वाई लगना चाहिए था। अब वो प्रॉपरली मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एसपी इंटू, अगर हम देखेंगे एस क्यू माइनस आर ए क्यू, या आर ए क्यू को कई कई जगह आप देखेंगे आर एस क्यू के नाम से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको क्लैरिटी रहे, सिर्फ उस हिसाब से बता रहा हूं। जैसे ही आप इन दोनों का टोटल लगाओगे, देखिए एसपी इंटू आर ए क्यू आपका कैंसल हो जाएगा यहां और यहां पे, और उसी के कारण आपका इन दोनों का टोटल जो है वो बन जाता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये मैंने ज्यादा लॉजिक एक बार डिटेल में नहीं बताते हुए सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज किए, बिकॉज ये हम रिवीजन देख रहे हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे मटेरियल्स के 5 वेरिएंसेस हो गए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड का एक और नाम होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो अगर अलग नाम से आ जाए तो अगेन हमें टेंशन नहीं लेना है उसमें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा हो जाता है एसपी इंटू एस क्यू माइनस एपी इंटू ए क्यू, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो जाता है एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने ली है, यूटिलाइज की है, उसको हम कंसिडर करेंगे एसपी माइनस एपी के बेस पे, जो लगनी चाहिए थी प्राइस और जो लग गई। यूजेज के लिए जो क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और जो क्वांटिटी लग गई वो कंसिडर करेंगे। मिक्स और यील्ड या सब यूजेज के लिए एक और चीज पिक्चर में आ जाती, दैट इज आर क्यू आर एस क्यू, विच इज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। जो भी एक्चुअल क्वांटिटी लगी है उसको स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में हम बांटा करते थे। तो MMV आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू आर एस क्यू माइनस ए क्यू, और यील्ड आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एस क्यू माइनस आर एस क्यू। इनके अलावा मटेरियल में एक और वेरिएंस पिक्चर में आता है, दैट इज MPPV, दैट इज मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। हम लोग वेरिएंसेस 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब जब फैक्ट्री में हम दे रहे हैं, भेज रहे हैं, प्रोडक्शन फ्लोर पे भेज रहे हैं उस टाइम पे, और एक एट द पॉइंट ऑफ परचेज। तो एट द पॉइंट ऑफ परचेज अगर हम गिन रहे हैं तो फिर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की जगह हमारा आ जाता है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। इसीलिए जो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है वो आ जाएगा AQPUR, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्योंकि जब रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में आ रहा था तभी हमने गिन लिया, जबकि नॉर्मली अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा उसमें क्या था, जब वो फ्लोर पे जा रहा है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रहा है कंजम्पशन के लिए, तब हमने लिया है। इसलिए यहां वाला जो AQ है दैट इज क्वांटिटी कंज्यूम्ड या यूटिलाइज्ड, जबकि MPP वाला जो AQ है दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो आप ये ध्यान में रखें, कभी अलग से आपको एग्जाम में बन भी सकता है। और ये क्विक ओवरव्यू हमने एक बार देखा हमारे सारे मटेरियल वेरिएंसेस का विद लॉजिक, क्योंकि प्राइस वेरिएंस किस पे फोकस करता है, हमारे परचेज मैनेजर की गलती पकड़ो अभियान पे। यूजेज वेरिएंस जो है वो फोकस करता है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के गलती पकड़ो अभियान पे, जिसके नीचे कुछ और बंदे होंगे। एक होगा जो ये इंश्योर करेगा कि जो रेशियो ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एक ये इंश्योर करेगा कि जितने इनपुट पे जितना आउटपुट बनना चाहिए वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। उसी बेसिस पे 2 वेरिएंस आ जाते हैं, मिक्स और यील्ड या फिर सब यूजेज। MPP के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है वो कंज्यूम नहीं परचेज्ड आ जाएगा। हम इससे रिलेटेड कुछ आज बेसिक क्वेश्चन कवर करते हैं सो दैट थोड़ा और हम लोग एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो जाए। वी विल बी गोइंग थ्रू क्वेश्चन फॉर द सेम, जिसमें काफी सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। और वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बहुत बार ये आपको क्लास में भी बताते थे कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं,
एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स, मतलब हमारा जो मटेरियल फाइनल आउटपुट आ रहा है उसमें दो तरह के रॉ मटेरियल लग रहे हैं. इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल. मटेरियल ए बी स्टैंडर्ड मिक्स दे दिया 40% और 60%. इसका मतलब हम लोग 40% मटेरियल ए डालेंगे, 60% मटेरियल बी डालेंगे, दोनों की स्टैंडर्ड प्राइस दे दी है. द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%. ये पॉइंट भी मुझे डिस्कस करना था, उसी हिसाब से ये सम लिया. ड्यूरिंग अप्रैल 2021 द कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 kg of finished output. The position of stock and purchases for the month of April 2021 are as under. Material A, B आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है और परचेज दे दिया है, और नीचे एक लाइन मेंशन कर दी है. क्या मेंशन कर दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस. नॉर्मली वो नहीं भी दिया होगा तो हम उसको स्टैंडर्ड पे ही वैल्यू करेंगे. इन केस अगर नहीं दिया हुआ हो तो आपको वो ध्यान में रखना है. इसके लिए हमें कोई भी सम अगर करना हो तो हम एक बेसिक इन टेबल हमेशा बनाएंगे यहां पे, विच इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी. ये 5 चीजें हम हमेशा ही नोट डाउन करेंगे. कभी भी कोई भी क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, लेबर में ये क्वांटिटी आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेरिएबल ओवरहेड में अगेन ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट हम हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अब यहाँ पे हमारे दो तरह के रॉ मटेरियल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी. अब हमें याद रखना है स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट. हमने यहां पे 1700 kg ऑफ फिनिश्ड आउटपुट बनाया है, मतलब जब हम 100 इनपुट करते हैं तो 85 बाहर आता है. 100 kg इनपुट करते हैं तो 85 kg बाहर आता है. तो अगर 1700 kg बाहर आया है तो हमारा इनपुट कितना होना चाहिए था. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट. यहां पे आपका एक्चुअल आउटपुट है 1700 kg, पर वो तो सिर्फ 85% ऑफ द इनपुट होना चाहिए. तो आपका स्टैंडर्ड इनपुट इस केस में कितना बन जाएगा? दैट विल बी 1700 into 100 डिवाइडेड बाय 85. जस्ट वेरिफिकेशन के लिए ही देख रहे थे, बाकी हमने ओरली भी इसको देख लिया होगा कि ये 2000 kg आना चाहिए. ये जो 2000 kg है इसको अब हम स्टैंडर्ड मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 40% एंड 60%. तो ये हमारा बन जाता है 800 और 1200. स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहां पे ऑलरेडी दे रखी है 4 रुपए और 3 रुपए. एक्चुअल क्वांटिटी, ये अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए. इसलिए ये अच्छा पॉइंट है बिकॉज यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी में 2 पार्ट हो जाएंगे और वो डिपेंड करेगा हम फीफो मेथड अज्यूम कर रहे हैं, लिफो अज्यूम कर रहे हैं या वैम अज्यूम कर रहे हैं. क्यों? आपको ध्यान में होगा कि नॉर्मली बाकी सारे क्वेश्चंस में हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कहानी नहीं दे रखी होती है, लेकिन यहां पे हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कहानी दे रखी है. तो इसको जरा हम कवर करेंगे. हमारा एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा 35 kg ओपनिंग है, 800 हमने खरीदा है, तो 835 माइनस सिर्फ 5 kg बचा है, तो 830 हो गया. और इस 830 का भी मैं बाइफर्केशन अगर कर दूं तो हमारा 35 kg तो ओपनिंग वाला यूज हो गया होगा फीफो अज्यूम करते हुए, और 795 हमारा करंट ईयर का यूज हुआ है. सिमिलरली अगर मैं दूसरे में जाऊंगा तो 40 प्लस 1200 1240 माइनस 50 1190. 1190 में हमारा 40 पिछली बार वाला यूज हो गया और 1150 इस बार वाला यूज हुआ है. एक्चुअल प्राइस वैसे तो ज्यादातर वो करंट परचेज में लागू होगी, बिकॉज जो हमारा ओपनिंग वाला है उसमें तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस लागू होगा. जी हां, ये दे रखा है यहां पे, और ये नहीं भी दिया हुआ होता तो भी हम उसको यही अज्यूम करते. ये टिपिकल पॉइंट है. आई होप आप अपनी बुक में इसको नोट करते रहे, मतलब साथ साथ में कर रहे होंगे नोट. एक्चुअल प्राइस हमारा आ जाता है, हमने 3400 रुपए टोटल खरीदा 800 kg, तो दैट विल बी 4.25. बट ये 4.25 सिर्फ किस पे लागू होगा? इस 795 पे. ये जो 35 है इस पे तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए?
4 रुपीज। सिमिलरली ये 40 जो ओपनिंग वाला है उस पे हमें क्या लेना चाहिए 3 रुपीज, और ये जो 1150 करंट वाला है इसको हम देखेंगे तो 3000 डिवाइडेड बाई 1200 तो 2.5 इसका बेस हो जाएगा। सर ये 1150 इधर लिया तो बाकी का 50 कहां है, वो ये रहा, देखिए 50 kg जो अगले साल ट्रांसफर होगा वो हम अगले साल देखेंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी विच इज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। तो जरा टोटल लगाए अगर हम 830 प्लस 1190 कितना आ जाता है 2020, और 2020 का अगर हम बाइफर्केशन करते हैं कौन से रेशियो में, स्टैंडर्ड मिक्स में, विच इज 40 and 60, तो 2020 into 40% will be 808 and will be 1212। ये हमारा प्राइमरी बाइफर्केशन हुआ अबाउट द बेसिक डिटेल दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड। ये अगर हमें मिल गया तो हमने ऊपर फॉर्मूला देखे थे, हमें सारे इनपुट्स मिल चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे कराना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इसके बाद आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, टोटल मारना है और वैरिएंस निकालना है, जो आपने पहले सम्स में कर ही रखा होगा, और रिवीजन में इतना भी निकाल लिया आपने और वेरीफाई कर लिया, तो आई थिंक दैट्स डन, बिकॉज उसके आगे का आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें मैं आगे इसलिए करना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को ये जो ओपनिंग स्टॉक ट्रीटमेंट है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूं SP इंटू SQ, जो हो जाएगा हमारा 800 इंटू 4 3200, 1200 इंटू 3 3600, टोटल आ जाएगा 6800। सिमिलरली मैं यहां पे लेना चाहूंगा AP इंटू AQ, बट यहां पे AP इंटू AQ का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि ये कैसे डिराइव होगा। इसमें हम सीधा 830 इंटू 4.25 नहीं कर सकते, क्योंकि इस 830 में 35 यूनिट्स कब की है, पिछले साल की, फीफो मान रहा हूं मैं, और वो 35 यूनिट्स का तो हमारा कॉस्ट कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस वाला ये 4, तो अगर मैं करूं इसको तो ये हो जाएगा 35 इंटू 4 रुपीज एंड 795 इंटू 4.25 रुपीज। सिमिलरली मैं अगर और करूं यहां पे तो वो हो जाएगा 40 इंटू 3 रुपीज, और एक और पार्ट हो जाएगा 1150 इंटू 2.5 रुपीज। उसके बेसिस पे हमारा AP इंटू AQ बनना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा पॉइंट है, टिपिकल चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि 830 AQ जो है वो पूरा आपको 4.25 पे नहीं लेना है, क्योंकि उसमें से 35 हमारे ओपनिंग वाले कंज्यूम हुए थे, इसीलिए। सो अगर हम इसका टोटल लगाते हैं तो दैट विल बी 35 इंटू 4 एंड 795 इंटू 4.25, ये हो जाएगा आपका 3518.75। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 40 इंटू 3 एंड 1150 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका 2995। इस पूरे का टोटल लगा लेते हैं, which is going to be 6513.75। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि क्या पार्ट हमने यहां पे लिया था। इसके बाद हमारा एक और कॉलम आपको ध्यान हो तो बनता होगा, दैट विल बी AQ इंटू SP। एक्चुअल क्वांटिटी हमें अवेलेबल है 830 और SP भी अवेलेबल है 4, तो जैसे ही हम 830 इंटू 4 करेंगे हमारा आ जाएगा 2520, सॉरी 830 इंटू 4 3320, 830 into 4 3320 and 1190 into 3 that will be 3570। इसका टोटल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6890। ये AQ इंटू SP हुआ। इन तीन डिटेलिंग से हम हमारे पहले तीन वैरिएंस बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, विच इज MCV, वो हो जाएगा SP
इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ये ए और ये बी। जैसे ही हम a माइनस बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6800 माइनस 6513 286.25। आप चाहें तो ये जो पॉइंट्स है इनको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ज्यादा है और आपका एक्चुअल कम लगा है, ये फेवरेबल बन जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है मटेरियल प्राइस वेराइंस, जो होता है आपका एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। सो वो हो जाएगा ए क्यू इंटू एसपी, क्या हमने ढूंढ लिया है? जी हाँ। और हो जाएगा ए क्यू इंटू एपी, क्या हमने वो भी ढूंढ लिया है? जी हाँ। तो हम करेंगे 6890 माइनस 6513.75, तो ये बनता है हमारा 376.25 फेवरेबल अगेन। और इसका तीसरा पार्ट आता है हमारा मटेरियल यूजेज वेराइंस, जो बन जाएगा हमका स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो वो हो जाएगा एसपी इंटू एस क्यू माइनस एसपी इंटू ए क्यू, तो दैट विल बी 90 एडवर्स। जैसे ही 90 एडवर्स और 376.25 फेवरेबल ऐड करते हैं हमें मिल जाएगा 286.25। यहां पे मैंने फीफो मेथड अज्यूम किया है, अगर आप लिफो लेते तो फिर आपका यूजेज थोड़ा अलग हो जाता, और वाम लेते तो अगेन आपका यूजेज अलग हो जाता। पर उस पे हम पूरे कॉस्टिंग की जर्नी में मटेरियल चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मार्जिनल कॉस्टिंग में भी और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी फीफो लिफो का यूजेज किस तरीके से होता है वो देख चुके हैं, तो अभी मैं उसको वापस नहीं कवर कर रहा हूं। इसके बाद एक और पार्ट आता है हमारा आर ए क्यू, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एसपी इंटू आर ए क्यू, जो कि बन जाएगा 808 इंटू 4 विच इज 3232 एंड 1212 इंटू 3 विच इज गोइंग टू बी 3636। तो आपका टोटल बन जाएगा 6868। और आपके जो अगले दो वेरिएंस है दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, वो भी हमारे आ जाएंगे इजीली अभी, बिकॉज मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो जाएगा आपका एसपी इंटू एस क्यू माइनस एसपी इंटू आर ए क्यू, एंड आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस बन जाएगा एसपी इंटू आर ए क्यू माइनस एसपी इंटू ए क्यू। तो एसपी इंटू आर ए क्यू डिडक्ट हो जाके टोटल करके हम करेंगे तो हमारा वही इन दोनों का टोटल यूजेज वेरिएंस बन जाएगा। क्या एसपी इंटू एस क्यू अवेलेबल है? जी सर। कितना है? 6800। क्या एसपी इंटू आर ए क्यू अवेलेबल है? जी हाँ। कितना है? 6868। यहां से बन जाएगा 68 एडवर्स, और ये वापस हम करेंगे 6868 एंड 6890, इससे ये बन जाएगा 22 एडवर्स। जैसे ही 22 एडवर्स और 68 एडवर्स का टोटल लगाते हैं 90 एडवर्स आता है। 90 एडवर्स में 376.25 फेवरेबल लिखते हैं तो 286.25 फेवरेबल बन जाता है। इसके साथ ही हमारा एक बेसिक लेकिन जिसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कवर्ड है, वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है फ्रॉम मटेरियल वेरिएंसेस। 5 तरह के फॉर्मूला, उसके अलावा एक और पार्ट विच इज एमपीपीवी, वो हमने यहां पे अभी रिवीजन के हेतु कवर किया। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई, और एक बार आपने जो पुराना पढ़ा था अब आपको काफी अच्छे से याद हो गया होगा। इसमें हमने एक और चीज देखी, दैट वाज ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस प्रोसेसिंग का है 15%, मतलब हम 100 इनपुट करेंगे तो 85 बार आएगा, तो 1700 बार आया है तो इनपुट हमें कितना करना पड़ेगा? 2000 करना चाहिए था लेकिन हमने 2020 किया, मतलब थोड़ा ज्यादा किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ वेस्टेज हुआ है, और वही कैलकुलेशन के हेतु हम ये सारे वेरिएंसेस ढूंढना चाह रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे मटेरियल से रिलेटेड, जो थोड़ा सा हम लोगों को अगेन थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग के ऊपर जो थोड़ा गाइडेंस दे। ऐसा एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे जहां पे हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है
एक्चुअल आउटपुट 90 केजी है, ये भी इस क्वेश्चन का ही पार्ट है, ABCDEFGH तक। और हम लोगों को इस केस में थोड़ा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दे दिया है। तो अगर हमें कुछ वेरिएंसेस दे दिए हैं तो हमें वहां से बेसिक चीजें कैसे ढूंढनी होगी, वो अगर कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर ये एक प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। लेट अस सी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे हमारी बेसिक टेबल बना देंगे, SQ AB SP AQ AP। और क्योंकि यील्ड की भी बात हो रही है, मिक्स की भी बात हो रही है, तो हम यहां पे एक और पार्ट बना देंगे RAQ। नाउ लेट अस सी क्या क्या दे रखा है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल B इज 70 किलोग्राम, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ B में मैं 70 लिख देता हूं। एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल A इज 15 रुपीज, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ A में मैं 15 रुपीज लिख देता हूं। उसके बाद हमें दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ A एंड B इज 12 एंड 15, तो मैं यहां पे 12 और 15 लिख देता हूं। बस हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। और मटेरियल कॉस्ट और यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट और यील्ड वेरिएंस हम लोगों को दिया हुआ है। ऑल्सो एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट इज 90 kg. Now you know that standard is always with respect to actual output. So अगर हमें यहाँ पे 90 kg आउटपुट दे रखा है तो वैसे हमें ये ढूंढना इजी होगा यहाँ पे बहुत, कि आपका रेशियो 1:1 है और 10% लॉस है। मतलब जब हम 100 इनपुट करते हैं तो 90 kg बाहर आता है, तो अगर 90 kg बाहर आया है तो हमें इनपुट कितना करना चाहिए था। सो 90 के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमें 100 इनपुट करना चाहिए था, और 100 के बेसिस पे ये अगर हमें 50-50% दे दिया है, दैट मीन्स दिस विल बी 50 and 50। अब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल गई है। 90 kg एक्चुअल आउटपुट सर आपने क्यों ले लिया, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है, ये नहीं होता तो हम नहीं ढूंढ पाते, फिर हमें अज्यूम करके जाना पड़ता, जो आई थिंक ICI ने अपनी मॉड्यूल में ऐसा कर रखा है। और अब हमें क्या क्या मिसिंग लग रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, इसको मैं ले लेता हूं X। एक्चुअल प्राइस मिसिंग है, इसको मैं ले लेता हूं Y। और RAQ, व्हाट इज RAQ? स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हो गई है 70 + X और हमारा रेशियो है 1:1। तो इस 70 + X को अगर मैं 1:1 में बांटता हूं तो ये हो जाएगा 35 + 0.5X और 35 + 0.5X। ये हमें RAQ भी मिल गया है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये जो फॉर्मूला यहां पे दिए हुए हैं उस पे इनपुट करते हैं। जैसे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 है, तो -650 इज इक्वल्स टू SP × SQ। हम लिख देते हैं यहाँ पे SP × SQ विल बी 600 and 750, मतलब 1350। तो यहाँ पे आ जाएगा 1350 एंड फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट विल बी AP × AQ। तो AP × AQ का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बिकॉज MCV इज इक्वल्स टू SP × SQ माइनस AP × AQ। तो अगर हम इसके बेसिस पे जाए तो हमारा AP × AQ यहाँ पे आ जाएगा 15X और यहाँ आ जाएगा 70Y। तो 15X + 70Y यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बेसिस में मैं बेसिक सॉल्व करूंगा तो हमारा एक बेस बन जाएगा 15X - 70Y इज इक्वल्स टू 1350 + 650, क्योंकि एडवर्स है तो मैंने 650 के आगे नेगेटिव लिया है, तो ये करीब करीब बन जाएगा हमारा 2000। ये तो हमारी एक इक्वेशन ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल मिसिंग है, हमें एक और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी विच विल बी रिलेटेड टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस। उसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135 नेगेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट SP × SQ - RAQ। तो
SP इंटू SQ हमें मिल जाएगा कितना है 1350 और SP इंटू RAQ ये हमें ढूंढना रहेगा। तो SP इंटू RAQ मैं यहां पे लिख देता हूं विच विल बी 35 इंटू 12 420 प्लस 6x एंड 35 इंटू 15 525 प्लस 7.5x इसका टोटल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 945 प्लस 13.5x। सो यहां पे मैं पुट कर दूंगा SP इंटू RAQ इज माइनस 945 माइनस 13.5x इक्वल टू नेगेटिव 135। 13.5x में ये बाजू ले आता हूं रोड के और इधर मैं लिख दूंगा 1350 माइनस 945 प्लस 135 तो ये आ जाएगा हमारा 540। जैसे ही ये सॉल्व किया हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 13.5 विच इज गोइंग टू बी 40 और ये x था क्या हमारा एक्चुअल क्वांटिटी तो ये हमारा कितना बन गया 40 kg। जैसे ही x मिल गया हम यहां पे 15 इंटू 40 माइनस 70y इक्वल टू 2000 लिख देते हैं। यहां मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कंसिडरेशन में आई है बिकॉज ये भी माइनस होगा बिकॉज ये ब्रैकेट था। सो अगर ये ब्रैकेट है सो दिस इज 15x प्लस 70y अगेन प्लस 70y इज इक्वल टू 2000 तो 70y इक्वल टू ये आ जाएगा 2000 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 1400। तो अगर 70y इक्वल टू 1400 है तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 और y इन टर्म्स ऑफ प्राइस था तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। जैसे ही हम लोगों को x और y मिल गया अब मटेरियल मिक्स वैरायंस, मटेरियल यूजेज वैरायंस, मटेरियल प्राइस वैरायंस आप बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हैं या उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रिवर्स वर्किंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइनस 15x माइनस 70y है उसके बेसिस पे हमारे ये 20 आया। जो सेकेंड हाफ में इसको 20 पे हम पहुंचे। फर्स्ट हमने सॉल्व किया था 40 which was based on information given about material yield variance। इसके बेसिस पे मुझे लगता है मिक्स, यूजेज और प्राइस ये आप आराम से, बड़े ही आराम से कर पाएंगे। मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आपका RSQ या RAQ माइनस AQ। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू SQ माइनस AQ एंड मटेरियल प्राइस का होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू SP माइनस AP। सारी चीजें डायरेक्टली अवेलेबल है तो आई थिंक आगे का पार्ट आप कर पाएंगे क्योंकि हम रिवीजन देख रहे हैं तो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस हमें पता चल जाए तो ज्यादा बेटर रहे। सो ये कवरेज भी हमने लिया, मटेरियल का एक स्टॉक वाला क्वेश्चन भी किया। अब हम थोड़ा सा एक और पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं विच इज लेबर वैरायंसेस। जब हम लेबर वैरायंसेस की बात करें तो सेम एज मटेरियल हमें ट्रीट करना है, बस रिश्ता वही, सोच नहीं, क्योंकि हम लोग यहां पे जो है लेबर में भी वेरिएबल ओवरहेड के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं। यहां पे हमारा पहला वैरायंस आ जाएगा LCV दैट इज लेबर कॉस्ट वैरायंस। फिर उसका एक सब पार्ट जैसे मटेरियल प्राइस वैरायंस हुआ करता था वैसे यहां पे आ जाएगा लेबर रेट वैरायंस और एक और सब पार्ट जैसे मटेरियल यूजेज वैरायंस आया करता था यहां पे आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वैरायंस। एफिशिएंसी बताता है कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जितने घंटे लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे कि कम लगे। जैसे यूजेज बताता था कि जितने केजीज लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लगे या कम लगे। सेम तरीके से लेबर रेट ये बताता है कि जिस रेट पर आर के बेसिस पे हमको लेबर को पे करना था उससे ज्यादा पे किया या कम पे किया। जैसे मटेरियल प्राइस वैरायंस बताता था कि जिस प्राइस पे खरीदना था उससे ज्यादा पे खरीदा के कम पे। तो इसके सेम पार्ट आ जाएंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह आर्स और प्राइस की जगह रेट और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आर्स और प्राइस की जगह रेट। तो हमारा लेबर कॉस्ट वैरायंस हो जाता है SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। लेबर रेट वैरायंस हमारा
हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तो काफी हद तक मिलता जुलता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस से, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब ये तो जब बेसिक क्वेश्चन आए उसकी बात हो गई, लेकिन कभी कभी आपको लेबर में एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विच इज आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस बेसिकली आपका होता है तब जब आपके कुछ ऐसे आवर्स वेस्ट हुए जो आप चाह के भी नहीं बचा सकते थे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे उसका। जब ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोगों को एक्चुअल आवर्स को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। एक्चुअल आवर्स पेड का मतलब सपोज 1000 घंटे का हमने पेमेंट किया, पर उसमें से 50 घंटे तो हम काम ही नहीं कर पाए थे ड्यू टू आइडल टाइम, तो हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क्ड जो है वो कितना हो जाएगा 950। आपको क्वेश्चन में बहुत डायरेक्टली जब भी आइडल टाइम दे रखा हो तो आपको ये थॉट प्रोसेस लागू करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम रेट वेरिएंस देखेंगे तो आइडल टाइम के साथ रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स पेड, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट तो पूरे आवर्स पे ही किया है, चाहे उन्होंने काम किया हो या नहीं किया हो। और यहां पे आपका फॉर्मूला आइडल टाइम का बन जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। बिकॉज हमारे एक्चुअल आवर्स वर्क्ड हमेशा पेड से कम ही होंगे तो आइडल टाइम हमेशा एडवर्स ही आएगा, और यहां पे आपका एक्चुअल आवर्स वर्क्ड आ जाएगा, यहां मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में, क्योंकि एफिशिएंसी का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आप जब इन तीनों का टोटल मारेंगे तो आपको ये ऊपर वाले दो पार्ट आएंगे विच इज AHP एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको, AHP इंटू SR माइनस AHP इंटू AR। सिमिलरली AHW इंटू SR माइनस SR इंटू AHP और SR इंटू SH माइनस SR इंटू AHW। देखिए SR इंटू AHW इधर नेगेटिव है, SR इंटू AHW इधर पॉजिटिव है। AR SR इंटू AHP स्टैंडर्ड रेट इंटू AHP यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इंटू AHP पॉजिटिव है, तो ये दो टर्म्स बच गए SR इंटू SH और AHP इंटू AR। तो ये सिर्फ आपको वर्किंग के लिए मैं बता रहा था सो दैट आपको फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर रहे एकदम। हमें एग्जाम के लिए ये कोई प्रूफ या प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंस ध्यान में रखना है। लेबर एफिशिएंसी के भी दो सब पार्ट्स आएंगे विच इज लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे भी, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, और यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स वर्क। कई कई जगह RAH यूज होता है, कई कई जगह RSH यूज होता है, कहानी वो सेम बता रहे क्या, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क। वो ध्यान में रखना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग योर ऑल लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस। ये आपके सारे फॉर्मूला हो गए लेबर से रिलेटेड, और लेबर में बस आपको खाली जब क्वेश्चन में डिटेलिंग दे रखी होगी तो आपको उसको इनपुट करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल पार्ट है। हम एक क्वेश्चन करते हैं लेबर के ऊपर, और देखिए क्या दिया हुआ है, समझते हैं। NPX लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट X। Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X। एक यूनिट ऑफ X बनाने में इतने घंटे लगते हैं हम लोगों को। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के आवर्स दे दिए हैं और रेट भी दे दी है।
In the month of January, total 10,000 units were produced. Following are the details. 10,000 units हमारा actual output है. Standard is always with respect to actual output. तो स्टैंडर्ड आवर्स हमें ढूंढने रहेंगे. ये जो 18,000, 33,000 और 58,000 दिए हैं, ये हमारे एक्चुअल आवर्स पेड है. और नीचे आपके आइडल आवर्स दे रखे हैं, विच आर जो हमारे वेस्ट हो गए हैं, जिसे हमें सेपरेटली हटाना पड़ेगा. मैं इसका पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं सो दैट फिर आप सिर्फ इनपुट करके चीजें ढूंढ पाए. जी हां, हमारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेबल यहां पे आएगी. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और इधर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट. पर क्योंकि यहां पे आइडल टाइम है तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा. एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, एक्चुअल रेट और रिवाइज एक्चुअल आवर्स. इतनी चीजें हम लोगों को यहां पे इनपुट करनी रहेगी. हम देखते हैं एक यूनिट के लिए स्किल्ड के 2 घंटे लगते हैं, तो 10,000 यूनिट्स के लिए स्किल्ड के 20,000 आवर्स लगने चाहिए थे. सिमिलरली सेमी स्किल्ड के 30,000 आवर्स लगने चाहिए थे. बिकॉज फिर से बता रहा हूं, ये ध्यान रखें, आपकी मॉड्यूल के जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उसके आप फ्रंट पेज पे ही लिख दे स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि ये वेरिएबल बेस्ड वेरिएंसेस है. मतलब यहां पे हम अगर कम यूनिट्स बनाते तो कम लगते, ज्यादा यूनिट्स बनाते तो ज्यादा लगते, तो बजट से कोई लेना देना नहीं है. हम लोगों को स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारा बेस होगा कंपैरिजन का. तो एक यूनिट में अगर 2 घंटे लगते थे तो 10,000 यूनिट्स के लिए हम लोगों को 20,000 आवर्स लगने चाहिए थे. तो 20,000, 30,000 और 50,000. सो इधर का टोटल हमारा बन जाएगा 1 लाख आवर्स. स्टैंडर्ड रेट हमारा आ जाएगा 6, 4 और 3 दिया हुआ है. एक्चुअल आवर्स पेड, क्योंकि इस पे हमने पेमेंट किया है, दैट इज गोइंग टू बी 18,000, देन 33,000 एंड 58,000. और एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, मतलब एफिशिएंसी उनकी कमजोर हो सकती है, ज्यादा टाइम लग सकता है, बट कुछ घंटे तो प्योरली ड्यू टू अदर रीजंस वेस्ट हो गए, वो हमें दे रखे हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के रूप में. तो वो हम यहां पे कवर करें अगर, तो दैट्स गोइंग टू बी 17,500, मतलब 17,500. देन 33,000 माइनस 700, 32,300 एंड देन 58,000 माइनस 800, तो आ जाएगा 57,200. इसका टोटल लगाए तो 2,000 घंटे हमारे टोटल वेस्ट हुए. सो एक्चुअल आवर्स पेड और वर्क्ड के बीच में 2,000 का गैप आ रहा है, क्या आना ही चाहिए, बट टोटल लगा देते हैं 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200. इसका टोटल हो जाएगा 1,07,000. व्हाट विल बी द एक्चुअल रेट? एक्चुअल रेट हमें गिवन है 7, 3.5 एंड 4. रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स देखते हैं अब. रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स इज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल आवर्स पेड नहीं वर्क, क्योंकि पेड के अंदर तो कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम भी इंक्लूडेड है, जिसका मैं सेपरेट वेरिएंस निकाल रहा हूं. इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर ले. तो ये आपका 1,07,000 के बेस पे आएगा और हमारा स्टैंडर्ड मिक्स है 2:3:5. तो मैं क्या करूंगा, 1,07,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, सो आ जाएगा 21,400. then 32,100, then 53,500. मैंने क्या कर दिया, 1,07,000 को 2:3:5 के रेशो में बांट दिया है. 21,400, 32,100 और 53,500, 53,500 आ गया. किसी ने फंडामेंटली अगर कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ ली है तो अब ये क्वेश्चन यूं हो जाएगा, बिकॉज इसमें अलग से कुछ और करना ही नहीं था. लेकिन मैं डिटेलिंग सारी लिख देता हूं यहाँ पे. सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, देन एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट, देन एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट. अगर हम यहाँ पे एक एक करके लिखना शुरू करें, LCV, LRV, LIV, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, एंड LEV.
लेबर कॉस्ट वैरायंस हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आवर्स पेड एक्चुअल रेट हमें मिल गया। सिमिलरली लेबर रेट वैरायंस आपका होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। तो AHP इंटू SR आपको और चाहिएगा, AHP इंटू AR आपके पास अवेलेबल है। लेबर आइडल टाइम वैरायंस होगा आपका स्टैंडर्ड रेट इंटू AHW माइनस AHP। तो SR इंटू AHW आपके पास अवेलेबल है और SR इंटू AHP भी हमने लिख दिया है। और एफिशिएंसी वैरायंस के लिए चाहिएगा स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। तो SR इंटू AHW अगेन अवेलेबल है। तो हम ये वैल्यूज फटाफट यहां पे लिख देंगे। 20,000 इंटू 6 1,20,000, देन 30,000 इंटू 4 अगेन 1,20,000 एंड 50,000 इंटू 3 1,50,000। इसका टोटल आ जाएगा 3,90,000। AHP इंटू AR हमें ऑलरेडी अवेलेबल है तो अलग से हम उसको नहीं लिखते हैं, 4,73,500 दे दिया गया है। एक्चुअल आवर्स वर्कड इंटू SR अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा 17,500 इंटू 6 1,05,000 AHW इंटू SR एंड फिर 32,300 इंटू 4 वो आ जाएगा 1,29,200 एंड 57,200 इंटू 3 वो आ जाएगा हमारा 1,71,600। इसका टोटल अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 4,05,800। और AHP इंटू SR अगर हम देखें तो AHP मतलब ये रहा और SR ये रहा। दिस विल बी 18,000 इंटू 6 इज 1,08,000, 33,000 इंटू 4 इज 1,32,000 और 58 इंटू 3 1.5 लाख और 24 1,74,000। इसका टोटल लगा देंगे तो 174 प्लस 132 प्लस 108 वो आ जाएगा 174 प्लस 132 प्लस 1,08,000 वो आ जाएगा 4,14,000। सो आई थिंक अब ये चारों वैरायंस आप इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम एक बार लिख भी देते हैं सो दैट हमारा क्रॉस वेरीफाई हो जाए। इन तीनों का टोटल शुड बी इक्वल टू लेबर कॉस्ट वैरायंस। सो SR माइनस AR इंटू AHP दैट इज SR इंटू AHP। SR इंटू AHP आपका है 4,14,000 माइनस AR इंटू AHP दैट इज 4,73,500। इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो बन जाएगा 59,500 एडवर्स। सिमिलरली लेबर आइडल टाइम वैरायंस निकालेंगे जो कि हमेशा एडवर्स ही होगा। एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू SR 4,05,800 और एक्चुअल आवर पेड इनटू SR 4,14,000। इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 4,05,800 माइनस 4,14,000 8,200 एडवर्स। और फिर और नीचे जाते हैं एफिशिएंसी वैरायंस के लिए तो SR इंटू SH आ जाता है 3,90,000 और SR इंटू AHW आ जाता है आपका 4,05,800। वो बन जाएगा 15,800 एडवर्स। अब हम ऊपर वाला वैरायंस ढूंढते हैं। ये हो जाएगा 390 माइनस AHP इंटू AR विच इज 390 माइनस 473,500 83,500 एडवर्स। जरा इन तीनों का टोटल लगाएं 59,500 प्लस 15,800 प्लस 8,200 83,500 एडवर्स। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ लेबर वैरायंसेस पार्ट 1 हुआ है। अब एफिशिएंसी के 2 सब पार्ट और कर सकते हैं आप, जो मेरे हिसाब से सिर्फ फॉर्मूला इनपुट करना है। आई थिंक
you will be very much easily comfortable to solve that up. लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस के दो पार्ट हो जाएंगे, लेबर मिक्स वैरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वैरिएंस। कई बार हम देखेंगे कि आइडल टाइम को भी नीचे एफिशिएंसी के पार्ट में डाल दिया जाता है, उस केस में हमारे फॉर्मूलाज थोड़े से स्वैप हो जाएंगे। पर अगर एग्जाम में आपको आए तो मेरे हिसाब से आप ये वाला फॉलो करें, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी भी जनरली इंस्टीट्यूट का भी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। सो दिस इज LMV एंड LREV, जो हम लोगों को इन ऊपर वाले वेरिएबल्स RAH इंटू जैसे ही हम SR करेंगे मिल जाएंगे और हम उसके बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में ही एक और चीज पूछी है, ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस इफ 5000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड। ये जो 18,000 है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 5000 एंड 13,000। जो 13,000 है वो हमने 7 के बेसिस पे किया है और 5,000 है वो हमने 5.5 के बेसिस पे किया है। पूरा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 5,000 इंटू 1.5, 7,500 का आपको एडिशनली फायदा हो जाएगा, बिकॉज आपका जो एक्चुअल रेट है वो ₹1.5 से कम हो गया है 5,000 आवर्स पे। तो पूरा ना गिने और सिर्फ आप 5,000 आवर्स पे जो ₹1.5 की सेविंग हुई है 7,500 ऐड कर देंगे आपके फेवरेबल टर्म्स में, लेबर रेट वेरिएंस में, तो भी आपका काम बन जाने वाला है। सो ये एक लेबर वेरिएंस का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हुआ। पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, मिक्स और रिवाइज्ड एफिशिएंसी आप कर सकते हैं। ये इसीलिए मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम रिवीजन फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े मटेरियल और लेबर के बाद, तो उसमें हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड। और मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड के फॉर्मूलाज पहले कराऊं, इसकी जगह पे सीधा सम उठाता हूं, मैं कुछ सॉल्व करता हूं और आप इतने डेफिनेटली स्मार्ट होंगे कि आप पकड़ लेंगे कि सर ये तो कहीं देखेला सुनेला लगता है, बिकॉज इसके काफी सिमिलैरिटी में हमारे सारे लेबर वेरिएंसेस सेट होते हैं। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर एग्जाम में ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो मजे पड़ जाएंगे। नॉर्मली फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के साथ वेरिएबल ओवरहेड को पुट अप करें तो हम लोग उसमें भी वेरिएबल ओवरहेड में सेम लेबर वाला थॉट प्रोसेस लागू करते हैं। अगेन जैसे हम लेबर में टेबल बनाते थे, अगर मैं वैसे टेबल बनाऊं यहां पे, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स इधर देखना है हमें, फिर स्टैंडर्ड रेट देखना है, एक्चुअल आवर्स देखना है और एक्चुअल रेट देखना है। यहाँ पे 5,900 यूनिट्स हमने एक्चुअली बनाई थी और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 5,900 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 11,800 हमारा स्टैंडर्ड आवर्स आ जाता है। स्टैंडर्ड रेट हमें पर यूनिट की दी हुई है, पर आवर्स की देखे तो देखिए 6,000 यूनिट्स बनाने वाले थे हम लोग, 2 घंटे एक यूनिट में लगते हैं, मतलब 12,000 आवर्स हमारे बजटेड थे और 12,000 के लिए 1,20,000 हमारा बजटेड कॉस्ट है। दैट मीन्स हमारी रेट जो आ गई है वो आ गई है 10 रुपीज पर आवर। एक्चुअल आवर्स हमें दे रखे हैं 11,600 और बजटेड आवर्स भी, बजटेड आवर्स नहीं, एक्चुअल रेट भी हम लोगों को ढूंढ पाएंगे हम लोग, विच इज गोइंग टू बी 1,22,000 divided by 11,600, that is going to be 1,22,000 divided by 11,600 is going to be 10.51724। सो ये हमारी एक्चुअल रेट आ गई। और इस बेसिस पे अगर हम प्राइमरी जैसे लेबर में गिनते थे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वैसे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस गिनेंगे। और जैसे हम लोग लेबर में गिनते थे लेबर रेट वेरिएंस, वैसे यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस गिनेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाया करते थे एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इधर हम फॉर्मूला लगाते थे स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। हम ये पुटअप करें तो स्टैंडर्ड रेट है हमारा 10, स्टैंडर्ड आवर्स है 11,800 और एक्चुअल आवर्स है 11,600। तो 200 इंटू 10, 2,000 फेवरेबल हमारा बन जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। सर ये तो सेम एज लेबर है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों,
बस जैसे हम लेबर के काम को कंसिडर कर रहे थे, वेरिएबल ओवरहेड में हम वेरिएबल ओवरहेड को अपोर्शन कर रहे हैं। हमने वेरिएबल ओवरहेड के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे ओवरहेड चैप्टर में देखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ऊपरी खर्चा है, तो उसको कोई ना कोई बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अब्सॉर्ब करने की ट्राई कर रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करें तो हमारे एक्चुअल आवर्स है 11600, स्टैंडर्ड रेट है 10 और एक्चुअल है 10.51724। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 11600 इंटू 10 विल बी 1,16,000 और 11600 इंटू 10.517 ये तो हमने यही डिवाइड किया था, तो 1,22,000 बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 6,000 एडवर्स प्लस 2,000 फेवरेबल, जिसका टोटल आ जाता है हमारा 4,000 एडवर्स। ये आ जाएगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सर ये तो एकदम सेम ही है। जी हाँ, इसीलिए मैंने इसके अलग से कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया। हालांकि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने का एक और डायरेक्ट तरीका हम यूनिट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1,20,000 का खर्चा लगाने वाले थे 6,000 यूनिट्स में, तो 5,900 में कितने लगेंगे? क्योंकि यूनिट्स ही कम बनाई तो वेरिएबल खर्चा कम ही लगेगा, क्योंकि वेरिएबल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव प्रोड्यूस्ड। तो 1,20 पे 6,000, तो 5,900 पे हमारा कॉस्ट लगना चाहिए था 1,18,000 और 1,18,000 के सामने हमने 1,22,000 खर्चा इनकर कर दिया है। दैट मींस 4,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है। यही तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। सो इफ आई राइट डाउन द फॉर्मूलाज, कुछ अलग है ही नहीं। आप कट पेस्ट कर दे, किसका कट पेस्ट कर देंगे? आपके लेबर का। इसमें कोई अंदर सब कैटेगरीज नहीं होती, क्योंकि ओवरहेड्स में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं होता, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हमने लेबर में देखा था। सो योर एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी what efficiency variance will be standard rate into standard hours minus actual hours. Your expenditure variance will be actual hours into standard rate minus actual rate, और इन दोनों का टोटल लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। ये हमने पहले नहीं लिख के पहले सम सॉल्व कर दिया, फिर वो किया तो भी वही पार्ट आया। सो इस पूरी सेशन में हमने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के बारे में एक प्राइमरी ओवरव्यू, सारे फॉर्मूलाज का फटाफट लिया, प्लस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर की। मटेरियल में हमने लॉस का इन कैसे पार्ट होता है वो देखा, परचेज प्राइस वेरिएंस के बारे में थोड़ा बताया मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो कैसे इनकॉर्पोरेट होता है पिक्चर में वो देखा, रिवर्स वर्किंग आ जाए तो कैसे ध्यान में रखना है, और लेबर में तो आइडल टाइम अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसके लिए हम एक और थर्ड वेरिएंस इनकॉर्पोरेट कर देते हैं रेट और एफिशिएंसी के साथ। सो ये आपका प्राइमरी कवरेज हुआ ऑफ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के बारे में। फिक्स्ड ओवरहेड के हम एक सेपरेट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट और लंबा भी है। तो आप इसी तरीके से फॉलो करते रहें। आपको पसंद आई है अगर ये पूरी सीरीज, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं।